नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। क्या 12 तुगलक लेन राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर में था सबसे बड़ा रोड़ा? क्या सोनिया गांधी की आवाज से राहुल गांधी को मिली है सियासी संजीवनी? क्या सोनिया का 10 जनपद आवास राहुल के लिए शुभ है? क्या ये बदलाव राहुल को दिला सकता है 2024 की सत्ता? 12 तुगलक लेन में रहने वाले सियासतदान सावधान, पंडित जी की भविष्यवाणी से राजनेता हैरान। 12 तुगलक लेन किन नेताओं के लिए है अमंगल? अब क्या करें जो होगा मंगल, बता रहे हैं भविष्य वक्ता पंडित राजकुमार शर्मा। कर्नाटक का सियासी रण फतह करने के बाद कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस पार्टी इस महा विजय के बाद राहुल गांधी की पॉलिटिकल लॉन्चिंग राष्ट्रीय फलक पर करने का ये वक्त मुफीद मान रही है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर पंडित राजकुमार शर्मा की सियासी भविष्यवाणी ने राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी है। ये वही पंडित राजकुमार शर्मा है जिनकी अब तक की हुई सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। उन्होंने चुनाव से पहले ही बता दिया था कि बंगाल, गुजरात और हिमाचल का चुनाव परिणाम क्या होगा। उसी तरह जैसे कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पर की गई उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल शब्द ब शब्द सच साबित हुई है। अब पंडित राजकुमार शर्मा ने राहुल गांधी के बारे में भी कुछ भविष्यवाणियां की हैं। सवाल है कि क्या वो उतनी ही सही साबित होगी? कर्नाटक की जीत पर अपनी भविष्यवाणी सच साबित होने के बाद पंडित राजकुमार शर्मा ने अब ये भी बताया है कि आखिर ये सच कैसे हुआ, कांग्रेस कर्नाटक का करिश्मा कैसे दिखा सकी और कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी का ग्राफ क्यों बढ़ा है। अब बात करते हैं कि 12 तुगलक लेन में क्या है जिसने राहुल गांधी पूरी कांग्रेस को इतना ज्यादा कमजोर कर दिया, इतना ज्यादा राहुल गांधी और कांग्रेस को कंस्टिट्यूट कर दिया कि आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जब तक राहुल गांधी 12 तुगलक लेन में थे उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। स्मृति ईरानी से उनको हार का सामना करना पड़ा। बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता जो थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। आदरणीय सोनिया गांधी की तबीयत खराब हुई। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा होने के बावजूद भी बहुत कुछ बड़ा हासिल नहीं किया, मगर जिस दिन राहुल गांधी को उनकी सदस्यता से बाहर कर दिया गया और 12 तुगलक लेन छोड़ना पड़ा उनको, उस दिन से राहुल गांधी का उदय काल यानी राहुल गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, उनकी 12 तुगलक लाइन की रिहायश की बात करते हैं, तो यह साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सदस्यता भंग करके और राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन छोड़ने से मजबूर करके राहुल गांधी को एक नया जीवन दिया। उनका एक नया उदय काल शुरू हो गया, जिसकी सबसे पहली मिसाल जो है और कर्नाटका में कांग्रेस स्वीप कर गई। पंडित राजकुमार शर्मा ने सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद को राहुल गांधी का सियासी वापसी के लिहाज से शुभ बताया है। दरअसल लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी को अपना आवास छोड़ना पड़ा और 12 तुगलक लेन से फिलहाल अपनी मां के सरकारी आवास 10 जनपद में वो शिफ्ट हो गए हैं। वैसे तो यूपीए चेयरपर्सन का सरकारी आवास लगातार 10 सालों तक सत्ता का केंद्र बना रहा, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से खाली की गई 12 तुगलक लेन सरकारी आवास को लेकर सियासी फिजाओं में तरह तरह की चर्चाएं सुर्खियां बन रही हैं। वास्तुशास्त्र के जानकार पंडित राजकुमार शर्मा तुगलक लेन स्थित राजनेताओं के सरकारी आवास को उनके करियर के लिए सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। तुगलक लेन में बने इस सरकारी बंगले में रहने वाले कई सियासतदानों के लिए ये बंगले अशुभ हैं और उनके सियासी सफलता पर ग्रहण लगाते आए हैं। इन राजनेताओं में कांग्रेस पार्टी के चश्मोचिराग राहुल गांधी से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और बीजेपी राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का भी नाम शुमार है। मित्रों, आपको याद है कि 10 जनपद पे सोनिया गांधी का निवास स्थान है और राहुल गांधी आजकल माता जी के साथ, अपनी माता जी के साथ 10 जनपद रोड पे रह रहे हैं और 10 जनपद रोड के ऊपर
2004 में अटल बिहारी वाजपेयी का इंडिया शाइनिंग पूरी तरह फेल करने के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई और 10 साल तक मनमोहन सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर रहे। अब हम 12 तुगलक लेन की जब बात करते हैं तो वहां पर जब मैं गया तो उसके बाजू में एक घर है जो है आमदार सरोज पांडे जी का, जो छत्तीसगढ़ से आती हैं, जो राज्यसभा मेंबर है। जब हम सरोज पांडे जी की बात करते हैं तो उस घर में, उस लेन में आने के बाद सरोज पांडे जी को आप देख लीजिए और देख लीजिए कि जब से उन्होंने वो घर लिया है उनके कैरियर के साथ क्या हुआ है। वो महाराष्ट्र की प्रभारी थी, अब क्या है आप चेक कर लीजिए। उसके बाद एक घर और मुझे दिखा जो हमारे महाराष्ट्र के आमदार हैं, उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, भारतीय जनता पार्टी के और मिनिस्टर रह चुके हैं। जब से प्रकाश जावड़ेकर उस लेन में गए हैं, ना तो वो मंत्री रहे, ना आज के दिन अगर हम देखेंगे तो उनकी सफलता जो है या उनकी जो उपलब्धियां हैं वो आधे से भी कम हो गई। क्या है उसमें दोष? जब हम दक्षिण मुखी घर को देखते हैं, जो वहां पर बैठकर मैंने बाकायदा वास्तु का यंत्र लगाकर देखा, यो घर साउथ ईस्ट की पूरी लेन है। कहते हैं कि वहां पे अजीत सिंह भी थे, वहां पे एक जमाने में लालू जी थे जब उनको चारा घोटाला की तकलीफ हुई, अजीत सिंह जी को तकलीफ हुई। वहां पे जितने नेता उस लेन में आए, क्योंकि वो लेन जो है वो दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी को वास्तु विशेषज्ञ जो है वो मृत्युमुखी कहते हैं। राहुल गांधी जी के अनथक प्रयत्नों के बावजूद भी राहुल गांधी जी को कोई सफलता नहीं मिली, मगर जैसे ही वहां से निकले कांग्रेस कर्नाटका में स्वीप कर गई और हमारी भविष्यवाणी सत्य हो गई। राहुल गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 18/6/1970 9:30 दिल्ली, कर्क लगन, वृश्चिक राशि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी है। मगर आज की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की कुंडली में लग्नाधिपति यानी कर्क लगन का स्वामी कौन है? चंद्रमा। 3/12/2022 से चंद्रमा की महादशा शुरू हुई। चंद्रमा की महादशा शुरू हुई। चंद्रमा उनके पंचमस्थ बैठा हुआ है, 5वें घर में। यो जनता का भी है और कुटुंब का भी है और बच्चों का भी है। एक बात ध्यान रखिए, 2022 से 2032 तक एक ऐसी दशा उनके ऊपर 10 साल की शुरू हुई है जो उनकी दिशा दशा सब बदल देगी। कभी कभी इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद यहां पे सदस्यता भंग हो गई, उनको एक नया जीवन मिला। 10 जनपद में ही राहुल गांधी जी आपको रहना चाहिए, और अगर कोई नया घर आपको अलॉट आगे जाकर होता है तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। 10 जनपद के अंदर आपको सफलता भी मिलेगी। आप पुनः कई स्टेट्स में वापस आते हुए दिखाई देते हैं और आपकी जो एनर्जी है उस घर में 12 तुगलक लेन में जो नेगेटिविटी की तरफ जा रही थी वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। ओम नमो शिवाय, इस मंत्र का जाप जरूर करें और उस लेन की तरफ वापस मत देखिए। मैं उस लेन में पर्सनली जाकर आया हूं, ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं ना कहीं वो लेन पूरी की पूरी भूतिया होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पंडित राजकुमार शर्मा ने जो दावे किए हैं क्या वो वाकई सच हैं? क्या किसी का बंगला उसके करियर में बाधा बन सकता है? क्या वाकई वास्तुशास्त्र अब तक राहुल गांधी के रास्ते में रोड़े अटका रहा था? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब वक्त देगा, लेकिन पंडित राजकुमार शर्मा अपने दावों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।